फटाफट फटाफट, पहला शमूएल 10वां चैप्टर उसका 6 पढ़ेंगे, 10 का 6 पढ़ेंगे, 6। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। फिर से पढ़, फिर से पढ़। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। सारे बोलो हालेलुया। कह रहे पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या है? बहुत सारे लोगों के पास कह रहे कि आज पैसा है, गाड़ी है, घर है, लेकिन बाइबल कहती है उनके पास शांति नहीं है, क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है। पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो इसलिए आपके घर में कलेश है, दुख है, प्रॉब्लम है, समस्या है। कहता है बहुत सारे लोगों के जीवन में अशांति है, बहुत प्रार्थना करने के बाद भी। पास्टरों के घर में कलेश है, विश्वासियों के घर में कलेश है, बहुत प्रार्थना करने के बाद भी। कहता है कि समस्याएं हैं, बहुत प्रार्थना करने के बाद भी। कह रहा है कि आशीषें नहीं है आपके घर में। कह रहा है कारण क्या है? कहता है क्योंकि पवित्र आत्मा को लोग समझ नहीं पाए। जब यीशु मसीह धरती पर था तो उस समय में जब वो जी उठा और जीने के बाद वो 500 लोगों को दिखाई दिया तो उसने एक बात कही थी, मैं अब शरीर में जा रहा हूं लेकिन मेरा पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा सहायक होगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा को पुकारना भूल गए हैं। जब हम पवित्र आत्मा को पुकारना भूल जाते हैं तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। बिना पवित्र आत्मा के एक व्यक्ति अशांत रहता है, दुखी रहता है, कर्जे में रहता है, समस्या में रहता है, कलेश में रहता है। उसको कभी भी राइट पीपल नहीं मिलेगा, राइट कहता है लोग नहीं मिलेंगे उसको राइट चर्च नहीं मिलेगा, राइट बिजनेस नहीं मिलेगा, अगर उसके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा आपके जीवन में है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपने बैप्टिज्म लिया उस दिन कह रहा है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा था तभी लिया आपने, हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक लेना जरूरी है। कहते हैं इसका मतलब कह रहा है कि आपको एक अभिषिक्त व्यक्ति के साथ जुड़ना जरूरी है, जहां पर पवित्र आत्मा अपना अभिषेक उड़ेलता है। ऐसे चर्च में जाना जरूरी है कि ताकि आपके ऊपर अभिषेक उड़ेला जाए और आपके ऊपर पवित्र आत्मा का जब अभिषेक आएगा, जहां आप दुखी हैं वहां आप सुखी होने लगेंगे, जहां आप अशांत है वहां पर आपको शांति आने लगेगी, जहां क्लेश है, प्रॉब्लम है, हटने लगेंगी, वो सफल होने लगोगे आप। जहां नाकामयाब हो वहां सफल होने लगोगे। लेकिन पवित्र आत्मा पाए हुए लोग कहते हैं वो हमेशा आनंदित रहते हैं। याद रखना, उनको कोई व्यक्ति डरा नहीं सकता, चिंता में नहीं ले जा सकता। लेकिन जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं पाए हुए लोग नहीं है, जिनके पास अभिषेक नहीं है, कह रहे हैं कि उनके घर में कलेश रहते हैं, उनके अंदर का आनंद कोई चोरी कर लेता है, उनके पास प्रॉब्लम रहेगी, राइट पीपल नहीं रहेगा, राइट पार्टनर नहीं मिलेगा, राइट पत्नी नहीं मिलेगी, राइट पति नहीं मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि कई चीजें सीखनी पड़ती हैं, कई चीजें बाद में लोगों को पता लगती हैं। कई बार कहता है कि पवित्र आत्मा कई बार आदमियों के साथ एक अच्छा रिश्ता जोड़ देता है, लेकिन उसकी पत्नी कहते हैं कि वो उसके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए मजबूर नहीं होती। वो पवित्र आत्मा पाए हुए कई बार ठुकरा देते हैं, वो पवित्र आत्मा का अपमान करते हैं। कई बार कह रहे कि पति पत्नी के साथ कह रहा संबंध बनाने के लिए, कहता है कि वो एक अच्छा रिश्ता रखने के लिए कह रहे कि वो पवित्र आत्मा को नहीं पुकारता। हम लोग सोचते हैं कि शायद हमारी पत्नी खुश ऐसे हो जाएगी, हम आज गोलगप्पे खिलाएंगे और उसको वो सारा दिन काम करेगी, अगर काम भी करेगी तो मैं जाकर सिर्फ एक सोने की चैन दिला दूंगा, वो खुश हो जाएगी। नहीं खुश होगी वो, क्योंकि खुश करने वाला पवित्र आत्मा है। याद रखना, कह रहा आप अपने बच्चों को कहेंगे कि मैं एक मोटरसाइकिल दिला दूंगा, वो खुश हो जाएगा, लेकिन अभिषेक आता है, वो प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग करते हैं, अभिषेक आता है। लेकिन अभिषेक याद रखना, पवित्र आत्मा करे पाए हुए लोगों के ऊपर अभिषेक हमेशा के लिए ठहर नहीं पाता। क्यों नहीं ठहर पाता? क्योंकि वो पवित्र आत्मा के वचनों का आदर नहीं करते, उसकी बातों को मानते नहीं है, आज्ञा नहीं मानते। जो बाइबल में कानून है, वायदे हैं, कहते हैं अगर आप उनको सही ढंग से माने तो परमेश्वर करे कि जो पवित्रताई से जीवन जीते हैं, पवित्र आत्मा कहता है कि उनके ऊपर अभिषेक सदा बना रहता है यीशु मसीह के नाम में। कहते हैं वो आपकी लाइफ में कुछ करना चाहता है, आपको देना चाहता है, लेकिन आज भी राइट पार्टनर नहीं है आपकी लाइफ में। आप किसी से भी शादी कर लेते हैं, आप किसी से भी किसी को भी बिजनेस में जोड़ लेते हैं, आप कोई भी किसी व्यक्ति पर विश्वास कर बिजनेस कर लेते हैं, आप यीशु मसीह का नाम लेकर कर लेते हैं, लेकिन वही आदमी आपको धोखा दे देता है, क्योंकि आपने पवित्र आत्मा को
पुकारा नहीं है। आप जब पवित्र आत्मा को पुकारते हैं और उसका अभिषेक आपकी जिंदगी में काम करता है, 3 तरीके से पवित्र आत्मा को पुकारने का मतलब करा कि वो आपका हेल्पर है, पवित्र आत्मा आपका हेल्पर है। नंबर 2 वो आपका टीचर है। नंबर 3 कहता है वो आपका काउंसलर है, वो आपको जगह जगह पर आपकी सलाह देगा, वो आपके साथ बातचीत करेगा। आप जब फंसने वाले होंगे आपको ड्रीम में लेकर आएगा, क्योंकि वो आपका टीचर है, वो आपको समझाएगा, वो आपका करा के सलाहकार है, वो काउंसलर है, वो आपकी मदद करेगा, वो हेल्पर है। कहता है अगर आपको चोट लगेगी वो मदद करेगा, आपको चंगा करेगा। जब आप पवित्र आत्मा को पुकारेंगे वो चंगा करेगा। लेकिन अगर जब आप पवित्र आत्मा के ऊपर डिपेंड होंगे तब कहता है इसका मतलब कि हमें हर बात में पवित्र आत्मा के ऊपर डिपेंड होना है। यहाँ पर शाऊल के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो शाऊल क्या था, एक भेड़ बकरी चगाने वाला एक व्यक्ति, छोटा सा मनुष्य था। और उसी समय कह रहा है कि पहला शमूएल 10:6 में जब हम पढ़ते हैं तो उस समय में परमेश्वर ने एक मैसेज दिया नबी के द्वारा और उसको कहा, कह रहा है कि जा इसको बोल दे। कहता है कि एक संगति कर जाकर, कहता है कि वहां पर कुछ लोग तबला बजा रहे होंगे, कुछ लोग गा रहे होंगे, और कह रहा उनके बीच में बैठ जाना जाकर। बहुत सारे लोग नहीं समझते, कहता है कि आप जब अशांत होते हैं, जब आप दुखी होते हैं, अगर आप तबला बजाने वालों के बीच में बैठ जाएं, अगर आप गीत गाने वालों के बीच में बैठ जाएं, आप कह रहा कि जितने भी क्लेश में हो, जितने भी दुख में हो, आपके अंदर शांति का वातावरण आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। इसी समय कहता है कि यहाँ पर परमेश्वर ने शमूएल प्रोफेट को, नबी को मैसेज दिया। कहता है कि जा शाऊल का अभिषेक कर। और उसी समय उसने कहा कहां मिलेगा? कहता है कि वो खुद आएगा। देखो क्या लिखा यहाँ पर, परमेश्वर ने उसको एक मैसेज दिया, कह रहा तब यहोवा का आत्मा कह रहा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। आज के बाद भेड़ बकरियां चगाने वाला नहीं रहेगा। कहता है शाऊल को कहा, शाऊल जा, कह रहा तुझे रास्ते में एक भविष्यवक्ता मिलेगा, वो एक मंडली लगा रहा होगा, वो प्रार्थना कर रहा होगा एक पहाड़ी पर, और कहता उसके साथ जो लोग बैठे होंगे वो आराधना कर रहे होंगे, और अगर तू उसकी आराधना में, उनकी संगति में शामिल हो गया जैसे आप शामिल हुए हैं, कहता तुम्हारे ऊपर आज रात पवित्र आत्मा बल से उतरेगा, बल से उतरेगा, ताकत से उतरेगा, हिम्मत से उतरेगा। कहता वो किसी की नहीं सुनेगा, बल से उतरेगा आपके लिए। कह रहा है वो पवित्र आत्मा का अभिषेक बल से उतरेगा। और लिखा तू और ही मनुष्य हो जाएगा। फिर से दिखा इसको, कह रहा है कि तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। बोलो हालेलुया। याद रखना, कहता है कि आपके साथ जब राइट पीपल जुड़ेगा, कहता है नबी के साथ रहकर तुम भी नबी बन जाओगे आज के बाद। आमीन। कहता है वो अभिषेक आएगा। कह रहा है कि बाप के ऊपर से बेटे पर अभिषेक आता है, माँ के ऊपर से बेटी के ऊपर अभिषेक आता है, पास्टर के ऊपर से कलीसिया पर अभिषेक आता है। याद रखना, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि बड़ों से छोटों पर आशीर्वाद आता है। आप जब बड़ों का आदर करते हैं तो अभिषेक का सम्मान करते हैं। यहाँ पर यह बात सुनकर जब ये गया और उसी समय परमेश्वर ने इसका अभिषेक किया नबी के द्वारा, प्रॉफिट के द्वारा, शमूएल के द्वारा। और लिखा बाइबल में कि शाऊल न रहा, शाऊल भेड़ चकरी जगाने वाला नहीं रहा, कह रहा है कि वो मेहनत मजदूरी करने वाला नहीं रहा, वो एक ही रात में राजा बन गया। राजा, हालेलुया। कह रहा राजा बन गया वो। आज रात मैं कह रहा हूं कितने भी दुखी हो, कितने भी परेशान हो, लेकिन आप जब पवित्र आत्मा का अभिषेक यहां से लेकर जाएंगे, हो सकता है आपने बड़ी प्रार्थनाएं की हो, बहुत कुछ किया हो, लेकिन आज भी आपकी जिंदगियों में एक भी आशीष ना हो, लेकिन पवित्र आत्मा का जब अभिषेक आएगा, मैं कह रहा हूं आज के बाद तुम पहले जैसे नहीं रहोगे, तुम्हारा बिजनेस पहले जैसा नहीं रहेगा, तुम्हारा घर, तुम्हारे बच्चे पहले जैसे नहीं रहेंगे, तुम फेमस हो जाओगे आज रात के बाद। आमीन। तुम गवाइयां टेस्टमनी दोगे आप यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आप गरीब हो, कमजोर हो, बीमार हो, समस्या में हो, आपकी मदद करने वाला कोई ना हो, आप परेशान हो, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आता है तो कहता है गरीबी में से बाहर लाता है, बीमारी में से बाहर लाता है, कमजोर व्यक्ति को तकड़ा करता है, क्योंकि वो बल के साथ उतर रहा है आज रात, बल के साथ। लेकिन आपको वो लेने के लिए आपको हाथ उठाना और पुकारना कि पवित्र आत्मा, 3 बार कहो पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे भर दे अपने अभिषेक से, मुझे भर दे, मेरे बच्चों को भर दे, मुझे भर दे परमेश्वर अपने अभिषेक से। याद रखना, पवित्र आत्मा चलाता है, पवित्र आत्मा बनाता है। करे कि अगर बहुत सारे लोग, देखो ध्यान से सुनेंगे, हाथ नीचे करें, पायलट, अगर आप जहाज में बैठ जाएं और जहाज में बैठने के बाद आप कहें पायलट की हमें जरूरत नहीं है, हम उड़ जाएंगे अपने आप ही, क्या हो सकता है ऐसे? कई लोगों को बाइबल पढ़ने के बाद, प्रार्थना करने के बाद वो बोलते हैं हमें किसी की जरूरत नहीं है, पास्टर की जरूरत नहीं, प्रॉफिट की जरूरत नहीं है, हमारे पास यीशु मसीह है। कहता है कि पायलट की जरूरत पड़ती है। बोलो हालेलुया। अगर आपको ऊंची उड़ान उड़ना है तो आपको पायलट की जरूरत पड़ेगी। बिना पायलट के आप, कहता है कि उड़ान नहीं भर सकते। यही अभिषेक, कहता है कि आप
जब यहाँ पर आए हैं, नबी की संगति कर रहे हैं, जब आपने आराधना किया, पवित्र आत्मा कह रहा आपको नहीं पता, आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक उतर गया आज रात यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि लेकिन बस एक गलती ना करना, अपनी ट्रेन अपनी ट्रैक से मत उतरे। अगर ट्रेन अपनी पटड़ी से उतर जाए, ट्रैक से उतर जाए, तो उसके बाद कहता है प्रॉब्लम आना स्टार्ट होता है उनकी लाइफ में। वो बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगियों में परमेश्वर सुनना बंद कर देता है। प्रेरितों के काम 1:4 में लिखा कि वहां पर प्रभु ने अपने चेलों को कहा, कह रहा कि तुम यरूशलेम को ना छोड़ना। कह रहा यरूशलेम को ना छोड़ना मतलब रोटियों के घर, दया के घर को ना छोड़ना, बेतलेहम को ना छोड़ना। कह रहा कब तक? उसके चेलों ने कहा कब तक? कह रहा जब तक कहता है कि तुम्हें पवित्र आत्मा का दान ना मिले। हालेलुया। समझ में आया? ये बाइबल, ये पतरस जो था, वो पतरस अपने टाइम में कह रहा एक अच्छा फिशर था, बिजनेसमैन था, प्रभु को जानने वाला था, यीशु के साथ रहने वाला था। पौलुस और यीशु के साथ रहने वाला था, चेले यीशु के साथ रहते थे, लेकिन यीशु मसीह जानता था इनके ऊपर पवित्र आत्मा अभी आया नहीं है। जिस दिन इनके ऊपर पवित्र आत्मा आएगा तो ये पहले जैसे नहीं रहेंगे। ये सुसमाचार सुनाने जाते थे। हो सकता है आप भी सुसमाचार सुनाने जाते हो, लेकिन आपके माँ बाप, आपके परिवार के लोग आपकी बात न सुनते हो। मैं कह रहा हूं कि एक लड़की मेरे चर्च में आई नेपाल से, और उसी समय जब वो हाथ रखवा कर गई, उसके ऊपर अभिषेक उतरा, उसको उस समय नहीं पता लगा, लेकिन जब वो अपने घर गई, कह रहे कि उसने अपने बाप के लिए भविष्यवाणी किया। वो रुमाल को जहां पर जाकर रखा, उसका बाप ठीक हो गया, उसकी माँ ठीक होगी। पहले 3 साल से वो प्रभु में थी, लेकिन एक भी बंदा उसके द्वारा बचा नहीं। लेकिन आज वो गवाही देकर गई, कहते कि मेरे दादा की बवासीर चलेगी, मेरे बाप की प्रॉब्लम चलेगी, और कहते कि एक नहीं, कहते मेरे कुनबे में 45 लोग सब के सब बिलीव कर रहे हैं आज नेपाल के अंदर यीशु के नाम में। मतलब कब? कहते जिस दिन से वो प्रेयर करा कर गई। इसका मतलब अभिषेक आता है, अभिषेक का सम्मान करना पड़ता है। जब आप अभिषेक का सम्मान करते हैं, इसका मतलब कि पवित्र आत्मा आपका आदर करता है और आपको पहले जैसा नहीं रखता, आपको वहां ले जाता है जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपका बिजनेस डाउन है, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद पवित्र आत्मा पहले से आपकी फील्डिंग लगा रहा है कि मुझे कहां पर, किस प्लेटफॉर्म पर इसको ऊपर लेकर आना है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने पहले से चुन लिया। कहता है इसलिए कहा यिर्मयाह को, मूसा को कहा, योशू को कहा, कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ के पेट में पहले से तुम्हें चुन लिया था। कहता है कि आज से मैंने तुम्हारा अभिषेक कर दिया है। कह रहा तुम भविष्यवाणी करोगे, तुम भविष्यवक्ता ठहरोगे। याद रखना जितने यहाँ चर्च में बैठे हैं, आप एक माँ के पेट में हैं। याद रखना आप एक चर्च के पेट में हैं, और आपका अभिषेक आज रात हो गया है यीशु मसीह के नाम में। आज रात हो गया है, लेकिन बस बिलीव करना है। आपको बिलीव करना है, पटड़ी से नहीं उतरना, आपको ट्रैक से नहीं उतरना। आपका मन, आपके विचार आपको ट्रैक से उतार देते हैं कि नहीं मेरी जिंदगी में पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा। नेगेटिव विचार आपको आपकी ट्रैक से उतार देते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, कहता है वो ट्रैक से कभी नहीं उतरते। वो कहते हैं परमेश्वर करेगा, परमेश्वर करेगा, वो भरोसा रखते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा के पाए हुए लोग कह रहा वो हमेशा आशीषित रहते हैं, दुखी नहीं रहते, आनंद में रहते हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने पौलुस और पतरस को देखा कि वो क्या कर रहे थे। वो ट्रैक पर तो थे, लेकिन पटड़ी से उतरने का दिल कर रहा था उनका, क्योंकि उनका बिजनेस चल नहीं रहा था। उन कईयों की चंगाई नहीं आती, कईयों का बच्चा कामयाब नहीं होता, तो उनका दिल करता है, वो पास्टर के मुंह पर ही बोल देते हैं। वो कहते हैं अब हमारा दिल नहीं करता यीशु मसीह के पीछे चलने का, हम ट्रैक से उतरना चाहते हैं, हम कहीं और जाना चाहते हैं। लेकिन यीशु मसीह बोलता है, कहता है कि अगर तू विश्वास करता है, यीशु मसीह ने कहा, कह रहा कि तुम थोड़े दिन ठहरे रहना। और एक दिन पेंतीकोस्त का दिन आया, उनके ऊपर, सब चेलों के ऊपर कह रहे कि पवित्र आत्मा उतरा। और उतरने के बाद क्या हुआ? जब पवित्र आत्मा उन्होंने पाया, उसके बाद जब पतरस किसी के घर गया, तो पहले ही दिन 3000 लोग चर्च में लेकर आया यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, कहता पवित्र आत्मा जब आएगा, कहता कि आज हो सकता है आपके बैंक में 1 रुपया ना हो। मैं कह रहा हूं, यहाँ गारंटी दे सकता हूं, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं इनके बैंक में मैं कह रहा हूं 5000 से 10,000 20,000 नहीं जुड़ते हैं हर महीने। याद रखना, कह रहा मैं आज कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा, तुम घर जाओगे, तुम्हारे बैंक में पैसे जुड़े हुए होंगे यीशु मसीह के नाम में। तुम घर जाओगे, कहता